हेलो फ्रेंड्स, अपना करियर चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर में है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्वालियर घराना। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ घराना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, ध्रुपद गायकी ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है। 4 नंबर है, बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित है। बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्वालियर घराना से। ग्वालियर घराना से संबंधित है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। गिरिजा देवी का संबंध है बनारस घराना से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी है। ऑप्शन सी, हिंदुस्तान गायक। पंडित भीमसेन एक हिंदुस्तान गायक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 7 नंबर, गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी हरिदास ने आरंभ किया। अगला प्रश्न है 8 नंबर, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ख्याल। अगला प्रश्न है 9 नंबर, किस घराना को ख्याल गायिका का जन्मदाता माना जाता है। किस घराना को ख्याल गायिका का जन्मदाता माना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्वालियर घराना। ऑप्शन ए, ग्वालियर घराना को ख्याल गायिका का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, ऋतु वर्मा का संबंध है। ऑप्शन बी, पंडवानी शैली से। ऑप्शन बी, पंडवानी शैली से ऋतु शर्मा का संबंध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गजल गायिका से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हीराबाई वडोदकर। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर होगा मल्लिकार्जुन मंसूर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। मल्लिकार्जुन मंसूर शास्त्रीय गायन से संबंधित है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, प्रसिद्ध गायिका पिनाज मसानी किस गायिका से संबंध है। इसका सही आंसर होगा गजल गायकी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 14 नंबर, बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संगीत से संबंधित है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली किस रूप से संबंधित है जिनका प्रभाव संपूर्ण भारत उत्तर में था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्रुपद। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तिल्लाना इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 17 नंबर, गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है। यह है ऑप्शन नंबर डी, MS सुब्बालक्ष्मी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, MS सुब्बालक्ष्मी। अगला प्रश्न है 18 नंबर, कर्नाटक संगीत का पिता किसे कहा जाता है। कर्नाटक संगीत का पिता स्वाति त्रिपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वाति त्रिपाल को कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, त्यागराज का नाम संबंधित है कर्नाटक संगीत से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर।
अगला प्रश्न है 20 नंबर, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामवेद से। सामवेद से शास्त्रीय संगीत लिया गया है। आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है 21 नंबर, गज़ल का जनक किसे कहा जाता है? गज़ल का जनक किसे कहा जाता है? गज़ल का जनक किसे कहा जाता है? गज़ल का जनक अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही आंसर। अमीर खुसरो को गज़ल का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शास्त्रीय गायन में। शास्त्रीय गायन में पंडित जसराज ने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध है। कर्नाटक संगीत के जनक के नाम से प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? यह संत पुरंदरदास। संत पुरंदरदास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। संत पुरंदरदास कर्नाटक संगीत के जनक के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, माइकल जैक्सन संबंधित है। माइकल जैक्सन संबंधित है। माइकल जैक्सन किससे संबंधित? जॉन गायन से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। जॉर्ज गायन से माइकल जैक्सन संबंधित है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रातः काल में। प्रातः काल में राग भैरव या राग भैरवी गाया जाता है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, राग देश किस प्रहर गाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रात्रि के द्वितीय पहर में। रात्रि के द्वितीय पहर में राग देश गाया जाता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, संगीत के क्षेत्र में किस आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 28 नंबर, संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से रहा है? संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रीवा, ग्वालियर, मुगल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 29 नंबर, भातखंडे संगीत महाविश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ में। लखनऊ में भातखंडे संगीत महाविश्वविद्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, राग रागिनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किया गया है। राग रागिनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नारद से संगीत मकरंद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 31 नंबर, जो IAS 2000 में पूछा गया है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दरबारी। दरबारी प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई? शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सामवेद में। अगला प्रश्न है 32 नंबर, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई? शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सामवेद में। अगला प्रश्न है 33 नंबर, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शास्त्रीय संगीत। अगला प्रश्न है 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सुविख्यात है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, MS सुब्बालक्ष्मी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 35 नंबर, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठुमरी। ठुमरी भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक गायिका है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगूबाई हंगल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 37 नंबर, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। यह है ऑप्शन नंबर ए, बनारस घराना से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 38 नंबर, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शास्त्रीय गजल व ठुमरी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, उमाकांत और रमाकांत
गुंडेचा बंधु क्या है? उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ध्रुपद गायक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 40 नंबर, गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु 2009 में हुई थी। गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु 2009 में हुई थी वह थी ऑप्शन नंबर बी प्रसिद्ध हिंदुस्तानी कंठ संगीत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 41 नंबर, विख्यात शास्त्रीय गायक उदय भवालकर हिंदुस्तानी शास्त्र संगीत किस विद्या से संबंधित है? किस विद्या से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ध्रुपद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।